अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल का हफ्ता टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन ये वीक आप लोगों के लिए इस्तेहकाम, अमली फैसलों और अंदरूनी एतमाद को मजबूत करने वाला नजर आता है। इस वीक की एनर्जी ऐसी है जो आपको जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर कदम उठाने की तरफ माइल करेगी। इस वीक में वीनस की एनर्जी पॉजिटिव है, आपके मिजाज में नरमी, खूबसूरती और रिलेशनशिप में तवाज़ुन पैदा करती नजर आती है, जबकि मरकरी का असर जहनी प्लानिंग और मामलात को तरतीब देने में आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह सैटर्न आपको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता नजर आता है। आपको गैर ज़रूरी खर्च या जज्बाती फैसलों से बचने की ज़रूरत है। ये वीक ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम हो सकता है जो काफ़ी अरसे से किसी मामले में फ़ैसला करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। अब आपको हालात को वाज़े अंदाज में देखने और हकीकत पसंदाना अंदाज अपनाने का मौका मिलता नज़र आता है। ये वक्त अपने मामलात को टॉरियन मुनज़्ज़म करने, पुराने काम मुकम्मल करने और नई बुनियाद रखने के लिए बेहतर होगा। आपके अंदर इस वीक में बर्दाश्त और सब्र की कैफियत नुमायाँ नज़र आती है, जिसकी वजह से आप दूसरों के रवैयों को समझने की बेहतर सलाहियत रखेंगे। अगर आप इस वीक में अपने जज्बात पर काबू रख पाए और किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बच पाए तो ये वीक आने वाले दिनों के लिए मजबूत बुनियादें बना सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो टॉरियन ये वीक आप लोगों के लिए अमली सोच और मुस्तकिल मिजाजी का इम्तिहान लेकर आया है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये वक्त ऐसा है जब आपको अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका मिलेगा। मुमकिन है आपको किसी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नए टास्क का सामना करना पड़े जिसमें इब्तदा में आप दबाव महसूस करें, लेकिन अगर आप तहम्मुल और मनसूबाबंदी के साथ काम करेंगे तो सीनियर्स की नज़र में आपकी कदर बढ़ सकती है। ये भी ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए इम्पोर्टेंट है जो तरक्की या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के ख्वाहिशमंद हैं। आपके लिए टॉरियन ज़रूरी है कि अपनी बात को वजाहत के साथ पेश करें, टीम वर्क में पॉजिटिव किरदार अदा करें। बाज़ टॉरियन अफराद को अपने काम के तरीक़ेकार में छोटी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे वक्त की बेहतर तकसीम या गैर ज़रूरी ताख़ीर से बचना। वो टॉरियन अफराद जो जॉब की तलाश में हैं उनको इस वीक में नए इंटरव्यू या नई पेशकश के इम्कानात मिलते नज़र आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में टॉरियन किसी ऑफ़र को कबूल करने की बजाय उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना बेहतर होगा। बाज़ टॉरियन अफराद को पुराने काम या प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मौका भी मिल सकता है जो आइंदा तरक्की की बुनियाद बनेगा। कैरियर के मामलात में ये वीक मेहनत के नताइज ज़ाहिर होने और अपनी साख मजबूत बनाने का वक्त है, बशर्ते कि आप लोग मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए हिसाब किताब को दुरुस्त रखने और माली नज़्म ज़ब्त इख्तियार करने का बेहतरीन मौका लेकर आया है। अगर आपने पिछले हफ्तों में कोई बड़ा खर्च किया था तो इस वीक में उसकी तलाफ़ी और बजट को मुतवाज़न करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ये वक्त गैर ज़रूरी ख़रीदारी या जज्बाती खर्च से बचने का है, क्योंकि छोटे छोटे अखराजात मिलकर बड़ा बोझ बना सकते हैं। बिजनेस करने वाले टॉरियन अफराद के लिए ये वीक प्लानिंग और जायज़ा लेने का हो सकता है। आपको अपने बिजनेस में किसी नई हिकमत अमली पर गौर करने का मौका मिलेगा, मगर फौरी फैसला करने की बजाय मार्केट के हालात का जायज़ा लेना भी टॉरियन ज़रूरी होगा। बाज़ बिजनेस करने वाले अफराद को पुराने क्लाइंट से फ़ायदा या नई डील की शुरुआत के इशारे मिलते नज़र आते हैं जो आइंदा प्रॉफिट का ज़रिया बनेंगे। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो टॉरियन ये वीक खरीदो फरोख्त के लिए 50-50 मामलात लेकर आया है। मोहतात रहना आपको फ़ायदा देगा। अगर आप किसी ज़मीन या मकान के हवाले से फ़ैसला करने जा रहे हैं तो मुकम्मल तहकीक के बगैर कदम ना उठाएं। बाज़ अफराद को किसी पुरानी प्रॉपर्टी या विरासती मामलात में पेश रफ्त नज़र आती है। माली मामलात के हवाले से ये वीक एहतियात, सब्र और प्लानिंग आपको फ़ायदा दिखाता नज़र आता है, लेकिन गैर ज़रूरी नुकसान से आप बच सकते हैं अगर आप सब्र और प्लानिंग के साथ चलेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो टॉरियन ये वीक आप लोगों के लिए एहसासात को समझने और अपने इजहार को बेहतर बनाने का है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये वीक ऐसा है जब छोटी छोटी गलतफहमियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर आप सब्र और समझदारी से बात करेंगे तो ये मसाइल हल होने के इम्कानात हैं। इस वीक में आपके लिए ज़रूरी है कि अपने साथी की बात को सुनने की आदत को बेहतर करें।
بعض औक़ात आप लोग अपनी बात पर कायम रखने की वजह से दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे रिश्तों में फासले पैदा हो सकते हैं। और अगर आप इस वीक में नरमी और पॉजिटिव अंदाज अपनाएंगे तो रिलेशनशिप में पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती आ सकती है। कुछ टॉरियन अफराद के लिए ये वीक नए रिलेशन को शुरू करने या किसी पुराने रिश्ते की बहाली का मौका लेकर आया है। अगर आप किसी से दिल की बात करना चाहते हैं तो मुनासिब वक्त का इंतखाब करें, जज्बात को सादा अंदाज में बयान करें। ये वीक मोहब्बत और लव लाइफ के हवाले से बर्दाश्त, समझदारी और पॉजिटिव रवैये को अपनाने का है। और अगर आप अपने रवैये में तवाज़ुन रखेंगे तो ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी। अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो टॉरियन के लिए ये वीक समझदारी और बर्दाश्त का इम्तिहान लेकर आया है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने शरीक हयात के जज्बात को समझने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात मामूली बातें जैसी घरेलू जिम्मेदारियाँ, तकसीम या माली मामलात इख्तलाफ का सबब बन सकते हैं। इस वीक में आपके लिए बेहतर होगा कि बहस से बचें और मशवरे से मामलात हल करने की आदत अपनाएं। अगर आप अपने शरीक हयात को टॉरियन वक्त देंगे और उनके ख्यालात को अहमियत देंगे तो रिश्ते में एतमाद और मोहब्बत मज़ीद मजबूत हो सकती है। बाज़ जोड़ों के लिए ये वक्त घर के माहौल को बेहतर बनाने या किसी मुश्तरका प्लान जैसे घर की सजावट या फैमिली प्लानिंग पर गौर करने का है। सिंगल टॉरियन अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए लोगों से मुलाकात का बाइस बनता नज़र आता है। मुमकिन है आप किसी तकरीब, सोशल राब्ते या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए किसी ऐसे शख्स से मिलें जो आपकी सोच और मिजाज से मेल खाता हो। लेकिन इस वीक में जल्दबाजी में जज्बाती फैसले करने की बजाय किसी भी नए रिलेशन को वक्त देने की ज़रूरत होगी। सिंगल्स के लिए पुराने ताल्लुक या किसी माजी के शख्स की वापसी का इम्कान बनता नज़र आता है, मगर इस बार फैसला करने से पहले टॉरियन अपने दिल और अकल दोनों की बात सुनना ज़रूरी होगा, क्योंकि फ्यूचर में पछतावे से बचा जा सके। हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये वीक टॉरियन के लिए अपने जिस्म की सुनने और एहतियात करने का मैसेज लेकर आया है। इस वीक में थकन, जिस्मानी कमज़ोरी या नींद की कमी जैसे मसाइल सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मुसलसल काम या ज़हनी दबाव में मसरूफ़ हैं। इस वीक में टॉरियन आपके लिए ज़रूरी होगा कि खुराक में तवाज़ुन रखें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। बाज़ टॉरियन अफराद को मैदे या हाजमे से मुतल्लिक मामूली शिकायत हो सकती है, इसलिए मुरगन या भारी ग़िज़ा से परहेज़ करें। अगर आप किसी पुरानी बीमारी का शिकार हैं तो इस वीक में रूटीन चेकअप या एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बर वक्त एहतियात मुस्तकबिल के मसाइल को रोक सकती है। टॉरियन स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो ये वीक स्टूडेंट्स के लिए तवज्जो और मेहनत का तकाजा लेकर आया है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम या किसी अहम प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वक्त को मुनज़्ज़म करें, गैर ज़रूरी मसरूफियत से बचें। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं या स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने, दरख्वास्तें जमा करवाने या नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने के लिए बेहतरीन है। बाज़ टॉरियन स्टूडेंट्स को किसी इदारे या प्रोग्राम से पॉजिटिव खबर या रहनुमाई मिलने के इम्कानात भी नज़र आते हैं, बशर्ते कि वो अपनी कोशिशें जारी रखें। सोशल लाइफ के हवाले से देखें तो ये वीक टॉरियन के लिए मेल जोल और नए कनेक्शन बनाने का है। आपको किसी फैमिली तकरीब, दोस्तों की मुलाकात या समाजी सरगर्मी में शिरकत का मौका मिल सकता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाने में हेल्पफुल साबित होगा। इस वीक में टॉरियन आपकी गुफ्तगू और अंदाज़े बयान दूसरों पर पॉजिटिव असर डालेगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में वुसअत और मजबूती आ सकती है। बाज़ टॉरियन अफराद के लिए ये वक्त नए दोस्त बनाने या पुराने ताल्लुकात को दोबारा फ़ाल करने का भी है, ख़ास तौर पर अगर आप खुद पहल करेंगे तो। वार्निंग जोन के हवाले से देखें तो ये वीक टॉरियन आपको जल्दबाजी और गैर ज़रूरी एतमाद से बचने की ज़रूरत पर जोर देता है, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मामलात में या किसी अहम फैसलों में दूसरों की बात पर आंख बंद करके यकीन ना करें। बाज़ टॉरियन अफराद के लिए किसी करीबी शख्स के साथ गलतफहमी या जज्बाती रद्द-ए-अमल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए अपनी बात को सोच समझ कर बयान करें। सोशल मीडिया या गैर ज़रूरी गुफ्तगू में ज़्यादा वक्त ज़ाया करने से बचना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि टॉरियन इससे आपके अहम काम मुतासिर हो सकते हैं। और अगर आप इस वीक में खामोशी और तहम्मुल मिजाजी को अपनाएंगे तो कई मुमकिन मसाइल से बच सकेंगे। कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या रज़ा को ज़रूर पढ़ें। कोशिश करें कि सुबह फजर के बाद और इशा की नमाज के बाद आप बाकायदगी के साथ इसे पढ़ सकें। ये आपके माली मामलात और रोज़गार के हवाले से आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी ज़रूरतमंद को हस्बे इस्तात सदका देंगे तो ये भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव मामलात को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए सब्र, एतदाल और अमली फ़ैसलों का है। अगर आप अपने मामलात को मुनज़्ज़म रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे और हर फ़ैसला
सोच समझ कर करेंगे तो ना सिर्फ मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी मजबूत बुनियाद बनेगी। ये वीक आप लोगों को टॉरियन अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन पैदा करने का मौका देने आया है, चाहे वो माली मामलात हों या रिलेशनशिप। हर हवाले से आप लोगों की प्लानिंग आपको कामयाब करेगी। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अपनी मेहनत पर यकीन रखें, सब्र को अपना हथियार बनाएं। बाज़ औक़ात कामयाबी फ़ौरी नज़र नहीं आती, मगर मुस्तकिल मिजाजी और पॉजिटिव सोच के साथ आप वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं जिनकी आपने देर से ख्वाहिश की है। इस वीक का असूल यही है कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं, हर ताल्लुक़ को अहमियत दें और हर मौके को पहचानने की कोशिश करें। यही रवैया आपको कामयाबी और सुकून दोनों की तरफ लेकर जाएगा। प्लैनेट्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव रखें ताकि ये पॉजिटिविटी आप ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। लेकिन टॉरियन, अगर इतनी पॉजिटिव पोजीशन के बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएँ। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।